हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल विद डायमीटर 35 mm. द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find first part the total length of the silver wire required and second the area of each sector of the brooch. तो एक बार जरा आप इस क्वेश्चन को देख लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे बच्चे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले कह रहा है ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्किल विद डायमीटर 35 mm. तो एक ब्रूच है। ब्रूच क्या होता है? एक गहना होता है, ठीक है, सर्कुलर शेप का। तो इसको क्या है, बनाया गया है, आप इसको बस गहना समझ लीजिए, और ये सर्कुलर शेप का होता है। तो ये शेप हमने बनाया हुआ है और इसमें क्या है कि जो डायमीटर है इसका, इस सर्कुलर शेप ब्रूच का, वो है 35 mm। तो यहाँ पर ये जो है इस तरीके का डिजाइन बना हुआ है, ये ब्रूच है, आपकी किताब में भी आप देख पा रहे होंगे। और इसका जो डायमीटर है, दिस डायमीटर इज 35 mm, ठीक है। बुक में यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे इस तरीके के डिजाइन जैसे भी बना रखे हैं। उन डिजाइन का कोई मतलब नहीं है, खाली बस वो क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होंगे, उसको कोई मतलब नहीं है उन डिजाइन का, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल सेक्टर्स एज शोन इन फिगर। अब देखिए, एक तो ये जो ब्रूच है इसको बनाने में, यानी कि इस तरीके से ये सर्कुलर शेप का जो भी हमारा ऑर्नामेंट है, गहना है, इसको बनाने में सिल्वर वायर का यूज किया। साथ ही साथ जो सिल्वर वायर यूज हो रही है, वो जो ये 5 डायमीटर, आप देखेंगे इन डायमीटर्स को, एक ये डायमीटर हो गया, सेकंड डायमीटर ये हो गया, थर्ड डायमीटर ये हो गया, फोर्थ ये हो गया एंड फिफ्थ डायमीटर ये हो गया। इसको बनाने में भी वो सिल्वर वायर का यूज किया जा रहा है, ठीक है। जो कि ये डायमीटर्स क्या कर रहे हैं, इसको टोटल मिलाकर 10 सेक्टर्स में भी डिवाइड कर दे रहे हैं। तो बोलता है फर्स्ट पार्ट द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं यहां इस क्वेश्चन में, तो जो सिल्वर वायर का यूज हो रहा है, एक तो हो रहा है इस ब्रूच के, इस गहने के, इस आउटर बाउंड्री को बनाने में, यानी कि इस सर्किल को बनाने में यूज हो रहा है, ठीक है। और किस चीज में यूज हो रहा है सिल्वर वायर का? सिल्वर वायर का यूज ये डायमीटर्स को बनाने में भी। और ये टोटल है कितने डायमीटर्स? 5 डायमीटर्स। तो 5 डायमीटर और ये सर्कुलर जो पोर्शन है इसका सरकमफेरेंस, इसको बनाने में यूज हो रहा है किसका? सिल्वर वायर का। तो हमें क्या करना है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड का हमने वैल्यू निकालना है। तो जो टोटल लेंथ होगा वो सरकमफेरेंस के और जो यहां 5 डायमीटर्स हैं उनके लेंथ के सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, डायमीटर दिया हुआ है 35 mm। अब इस क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ सकती है रेडियस की, तो रेडियस भी लिख देते हैं कि r इज इक्वल्स टू क्या होता है जी, 35 अपॉन में 2 mm। आप इसको इतना भी लिख सकते हैं या 17.5 mm लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बात करी कि जो सिल्वर वायर रिक्वायर्ड है वो एक तो सरकमफेरेंस को बनाने में यूज हो रहा है और 5 डायमीटर्स। तो लेंथ ऑफ, फर्स्ट पार्ट है हमारा, ठीक है, क्या चीज? लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल्स टू क्या है, एक तो सरकमफेरेंस, फेरेंस ऑफ ब्रूच लिख देते हैं। ब्रूच की स्पेलिंग है BROOCH, इसको लिख लेंगे, प्लस 5 डायमीटर्स बन रहा है तो 5 इंटू डायमीटर, क्योंकि उन डायमीटर को बनाने में भी सिल्वर वायर का यूज हो रहा है। अब जो सरकमफेरेंस होता है इसका हमें फॉर्मूला पता है 2 पाई r, या फिर आपने पढ़ा होगा, देखो 2 इंटू आर को हम d लिख सकते हैं, पाई इंटू डी। तो यहां हम लिख देते हैं पाई इंटू डी प्लस 5 इंटू डी, ठीक है। अब इन दोनों में d कॉमन है तो पाई प्लस 5 ये हो गया, इंटू में
डी। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर को वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें जो है ना पाई के प्लेस पर कुछ रखने को नहीं कहा है, तो हम क्या करेंगे 22/7 रखेंगे। तो 22/7 प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना है हमारा 35, ठीक है। एलसीएम लेके अगर इसको सॉल्व करते हैं ये अपॉन में 7 होगा, 22 प्लस अपॉन में 1 है, ठीक है। 7 टाइम्स 35, ठीक हो गया, इंटू में 35। अब 35 और इसको जोड़ दिया तो ये हो गया 57/7 इंटू 35। 7 से ये कट गया 5 टाइम्स, और मल्टीप्लाई अगर हम इसको करते हैं तो ये हो गया, देखिए कितना 3 285 मिलीमीटर लेंथ, ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो टोटल लेंथ आया किसका, इस ब्रूच को बाहर से बनाने में, और क्योंकि इसमें डायमीटर में भी यूज हुआ है वायर, तो ये हो गया इन दोनों का टोटल, यानी कि 285 मिलीमीटर। अब इसके सेकंड पार्ट को कर लेते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो हम क्या करेंगे, अब इसका जो है एरिया निकालेंगे। अब अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो आप इस क्वेश्चन को ना दो तरीके से कर सकते हैं इस पार्ट को। एक तरीका क्या है कि आप इन सेक्टर्स का एरिया निकाल दें, क्योंकि ये जो पार्ट्स बन रहे हैं ये क्या बन रहे हैं, सेक्टर बन रहे हैं, और सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हैं भाई, कि पूरे सर्किल का एरिया निकालें, और आपको क्या बोल रहा है, एक पार्ट का एरिया ईच सेक्टर, तो आपने इसके एरिया को क्या करेंगे भाई, टोटल आप एरिया निकालेंगे सर्किल का, और उसको क्या कर देंगे, कितने पार्ट्स हैं 10 पार्ट्स, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, आपको एक पार्ट का एरिया मिल जाएगा। तो लिखते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ सर्किल डिवाइडेड बाय 10। 10 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ 10 जो है सेक्टर्स है यहाँ पर को, ठीक है। तो ये टोटल एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन में 10, पाई का 22/7 इंटू आर कितना है हमारा यहाँ पर 35 अपॉन 2, स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख देते हैं, और अपॉन में है 10, अपॉन में हो गया 10, ठीक है। 7 से कट गया 5 टाइम्स, 2 से ये कट गया है हमारा 11 टाइम्स, ये आ गया 11 इंटू 5 इंटू 35 अपॉन में 2 इंटू 10 यानी कि 20, ठीक है। अब देखिए 5 से ये कट गया 4 टाइम्स, इनको मल्टीप्लाई अगर हम करें 35 को 11 से तो कितना हो जाएगा 350, 350 एंड 35 385 अपॉन में 4, ठीक है 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर हो गया 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर, या आप आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं 385 अपॉन में 4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो है ये वाला पार्ट जो है, ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा जो है सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, सी फिगर। Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the umbrella। तो यहां पर देखिए आपका एक फिगर बना हुआ है अम्ब्रेला का, और बोला है कि आप क्या मानकर चलिए कि अम्ब्रेला को एक फ्लैट सर्किल मानकर चलिए, और उसका चित्र भी आपको यहाँ पर को बनाया हुआ है, तो हम लोग बना लेते हैं उस फिगर को भी। इस तरीके से बनाया हुआ है, और इसमें टोटल जो है 8 रिब्स बनाए हुए हैं, ठीक है। रिब्स मतलब जो तिल्ली वाला पोर्शन होता है ना अम्ब्रेला का, उसको बोलते हैं रिब्स, ठीक है। कपड़े के ऊपर जो तिल्लियां लगी होती है उनको बोला जाता है रिब्स, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से उसने यहाँ पर जो है चित्र बना भी रखा है, हम उसी को बना ले रहे हैं। ये हमने बना लिए है 8 तिल्लियां, 8 रिब्स, ठीक है। और
एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। अब जो इसका रेडियस बोला है इसने, ये बोला है 45 सेंटीमीटर, तो आर हम लोग लिख लेते हैं 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। अब यहां पर को हमें क्या करना है, ये जो रिब्स दिख रही हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, इनके बीच के इस एरिया को हमने फाइंड करना है। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर, तो इस क्वेश्चन में ये जो एरिया है बच्चा, ये एरिया है क्या, ये सेक्टर का एरिया है, और सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहां रेडियस हमको दिया हुआ है 45 एंड व्हाट इज थीटा। देखिए पूरे सर्कल का जो कंप्लीट एंगल होता है ये होता है 360 डिग्री, एंड यहां पर जो पार्ट्स बने हुए हैं, ये टोटल पार्ट्स बने हैं 8 पार्ट, तो इन 8 पार्ट में एक पार्ट का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 360 बाय 8, तो हमको एंगल मिल जाएगा, एंड देन हम क्या करेंगे, सेक्टर के फॉर्मूले में वैल्यू रखकर फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर को एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स करना है, ठीक है। तो एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, यानी कि दो लगातार अगर रिब्स हैं, जैसे यहां पर ये लिए, तो इनके बीच का एरिया हम यहां निकालना चाह रहे हैं, तो किस तरीके से निकलेगा, सबसे पहले हम एंगल को फाइंड करते हैं। तो थीटा जो होगा वो कितना होगा, टोटल सर्किल का एंगल होता है 360 डिवाइडेड बाय कितने, यहां पर ये टोटल पार्ट्स बन रहे हैं सेक्टर के 8, तो अब आप इसको डिवाइड करते हैं, अगर ये आ गया जी 45 डिग्री, तो थीटा हमें मालूम चल गया, रेडियस हमको गिवन है, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर, और ये वो एरिया है जो कि दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच में है। आप चाहे तो लिख सकते हैं एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, या सीधे एरिया ऑफ सेक्टर। ध्यान दीजिएगा यहां पर जनरली माइनर सेक्टर की ही बात की जाती है। तो ये हो गया थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 45 अपॉन में 360 इंटू में पाई 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस हमारा 45 स्क्वायर है, तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देते हैं, ठीक है। ये कट जाएगा 8 टाइम्स ही, ये 4 टाइम्स, ये 2 से कट गया 4 बार, ये 11 बार हो गया। इसको मल्टीप्लाई अगर हम कर लें 45 इंटू 45, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 इंटू 45, 225 ये हो गया, और ये हो गया 185,202, ठीक है। और फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई करें तो 20225,7,222, ये आ गया 22,275 अपॉन में 28, ठीक है। अब बुक में आंसर इतना ही दिया हुआ, तो हम इतना ही इसको लिखते हैं। आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, 28 से डिवाइड यहां पर को करके डेसिमल में आंसर को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि पूरे सर्किल का एरिया निकालते हैं और उसको 8 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 8 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आप पूरे सर्किल का एरिया निकालकर पाई आर स्क्वायर से आप 8 से डिवाइड करते हैं, तो भी आंसर जो है इतना ही आता। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कर लिया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चंस के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।